Another one. हु क्रिएटेड द एरोप्लेन? आप क्या सोचते हो, पहला एरोप्लेन किसने बनाया? राइट ब्रदर्स, राइट? वेल, यहीं पर ज्यादातर लोग गलत हो जाते हैं। आप भी मेरी तरह शायद हमेशा यही सीखते आए हो। रिसेंटली मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ा रहा था और मुझे एक ऐसी चीज मिली जो इतनी अजीब और सरप्राइजिंग थी कि मैं खुद थोड़ा शॉक्ड रह गया। ऐसी चीज जो इतनी गलत लगती है कि थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। आज मैं आपको एक हिस्ट्री लेसन देने वाला हूं, ऐसी हिस्ट्री जो आमतौर पर स्कूल सिस्टम में हमें नहीं बताई जाती। सच ये है कि एरोप्लेन का आइडिया राइट ब्रदर्स से बहुत पहले से मौजूद था। उन्होंने 1903 में पहली सक्सेसफुल पावर्ड फ्लाइट की, लेकिन उनसे पहले भी कई लोगों ने फ्लाइंग मशीन्स इमेजिन की थी, डिजाइन की थी और एक्सपेरिमेंट भी किए थे। सबसे पहले बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची की। 15th सेंचुरी में लियोनार्डो दा विंची उन पहले लोगों में थे जिन्होंने फ्लाइंग मशीन्स को सीरियसली स्टडी किया। 1480s के आसपास उन्होंने ऐसी मशीन्स के डिटेल्ड स्केचेस बनाए जो इंसान को हवा में उठा सकती थी। उनके नोटबुक्स में ऑर्निथॉप्टर का डिजाइन था, एक ऐसी मशीन जिसके परिंदों की तरह फ्लैप करने वाले विंग्स थे। उन्होंने एक और चीज का स्केच बनाया जो आज के हेलीकॉप्टर जैसी लगती है, जिसे एरियल स्क्रू कहा जाता है। इन मशीन्स को उस वक्त सक्सेसफुली बिल्ड नहीं किया जा सका, लेकिन उनका काम ये दिखाता है कि उन्हें फ्लाइट की साइंस की काफी समझ थी। अब बात करते हैं सर जॉर्ज केली की। 1700s के एंड और 1800s में सर जॉर्ज केली ने एविएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बहुत से हिस्टोरियंस उन्हें फादर ऑफ एरोनॉटिक्स भी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले फ्लाइट के 4 बेसिक फोर्सेस एक्सप्लेन किए: लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और वेट। 1799 के आसपास उन्होंने एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाया जो काफी हद तक मॉडर्न एरोप्लेन्स जैसा था। और 1853 में उन्होंने एक ग्लाइडर भी बनाया जो एक इंसान को हवा में ले गया। फिर आते हैं ऑटो लिलियनथॉल। ऑटो लिलियनथॉल जर्मनी के एविएशन पायनियर थे। 1890s में उन्होंने 2000 से ज्यादा ग्लाइडर फ्लाइट्स की। उन्होंने विंग्स के शेप्स और एरोडायनामिक्स पर बहुत डिटेल्ड रिसर्च की। उनकी रिसर्च ने बाद में राइट ब्रदर्स को भी काफी इन्फ्लुएंस किया। फिर आते हैं ऑक्टेव चन्यूट। ऑक्टेव चन्यूट एक इंजीनियर थे जिन्होंने ग्लाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी एरोडायनामिक रिसर्च दूसरे इन्वेंटर्स के साथ ओपनली शेयर की। उनका काम भी फ्यूचर एविएटर्स के लिए फाउंडेशन बना। और फिर आखिर में आते हैं राइट ब्रदर्स। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली सक्सेसफुल पावर्ड और कंट्रोल्ड फ्लाइट की। तो टेक्निकली अगर कोई कहता है कि राइट ब्रदर्स ने पहला एरोप्लेन बनाया, तो वो पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली सक्सेसफुल पावर्ड फ्लाइट अचीव की थी। लेकिन एरोप्लेन का आइडिया, उसकी साइंस और उसके डिजाइन्स उनसे कई सदियों पहले से डेवलप हो रहे थे। मुझे ये सब इसलिए पता चला क्योंकि मैं चीज़ों को सर्च करता हूँ, और मेरा आपको भी यही मशवरा है। सिर्फ जो सुना है उस पर यकीन मत करो, खुद रिसर्च करो, वेरीफाई करो। अगर आपको ऐसी और हिस्ट्री स्टोरी सुननी है जो आमतौर पर नहीं बताई जाती, तो फॉलो करो पार्ट 2 के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर देखना चाहते हो तो लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।